इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। लाइट रेज डाइवर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर एंड वी फील एज इफ द लाइट इज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, लाइट रेज है वो रिफ्लेक्शन के बाद में डाइवर्ज हो जाती हैं, फैल जाती हैं और हमें ऐसे लगता है कि ये मिरर के पीछे किसी एक पॉइंट से आती हुई प्रतीत होती है, कि मिरर के पीछे कोई पॉइंट है उससे सारी रेज डाइवर्ज होके आ रही हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर का जो उभरा हुआ इधर भाग है उससे रिफ्लेक्शन होगा और अंदर की तरफ पॉलिश की हुई होती है, तो इस पे लाइट रेज ऐसे गिरेंगी पैरेलल, तो हमें पीछे इन रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जो रेज हैं उनको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे आके मिलेंगी, वो होगा फोकस पॉइंट। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस फोकस से ही ये रेज निकल रही हैं और यहाँ से इस पॉइंट से ये रेज डाइवर्ज होके चारों तरफ फैल जाती हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को डाइवर्ज करता है। अब इससे इमेज कैसे बनती हैं तो हम देखेंगे। सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखेंगे। कॉनकेव मिरर में हमने 6 स्थितियाँ देखी थी, कॉन्वेक्स मिरर में हम केवल 2 पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे। पहला है कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रख दें, और दूसरा यदि इन्फिनिटी और मिरर के पोल के बीच में कहीं भी किसी सीमित दूरी पे उसको रख दे तो क्या होगा। तो सबसे पहला है कि यदि हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें या अनंत पे रखें, तो अनंत पे रखने पे इमेज कहाँ बनेगी, एट फोकस बिहाइंड द मिरर। इमेज बनेगी मिरर के पीछे फोकस पर। और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज है वो हमेशा वर्चुअल होगी और अपराइट होगी। अपराइट का मीनिंग है उसका हेड पार्ट है वो हमेशा सीधा होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो सबसे पहली इमेज देखेंगे हम। मान लीजिए ऑब्जेक्ट इधर कहीं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो पैरेलल रेज आएंगी और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएंगी, और जिस पॉइंट से डाइवर्ज होंगी वो फोकस पॉइंट। तो इन्फिनिटी पे यदि ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है, और वो हमेशा वर्चुअल होगी और अपराइट होगी, और इमेज की साइज होगी पॉइंट लाइक स्मॉल, बहुत ही पॉइंट के समान छोटी होगी। सेकंड पोजीशन है एनी डिस्टेंस बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। इन्फिनिटी और मिरर के पोल के बीच में किसी भी डिस्टेंस पे यदि हम रख देंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज किस पोजीशन पे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस, कि मिरर के पीछे पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी उसकी इमेज बन जाएगी। और इमेज हमेशा वर्चुअल होगी, अपराइट होगी और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट और डिमिनिश्ड होगी, मीन्स ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। देखिए यदि ऑब्जेक्ट को हम किसी भी सर्टेन डिस्टेंस पे रख दें, यहाँ पे हमने रख दिया ऑब्जेक्ट को, अब इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगी, मिरर के पोल और फोकस के बीच में बनेगी। ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसमें से हम रेज के जो रूल्स पढ़े थे उसमें से 2 रूल लागू करेंगे। जैसे फर्स्ट पैरेलल रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक हो गई। सेकंड ऑब्लिक रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। अब ये जो रिफ्लेक्टिंग रेज हैं इन दोनों को हम बैक साइड बढ़ाएंगे तो ये एक पॉइंट पे आकर मिलेंगी और वहाँ अपनी इमेज बनेगी। ये इमेज हमेशा अपराइट होगी, स्मॉल होगी और फोकस और पोल के बीच में
बनेगी। जैसे जैसे हम इसको यहाँ रखेंगे तो इमेज इधर और बनती जाएगी। इसको किसी भी दूरी पे रखें, पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी। और इमेज हमेशा स्मॉल कह सकते हो या डिमिनिश्ड बनेगी। When object is brought near the mirror, the image increase in size, but it is always smaller than the object. हम इस ऑब्जेक्ट को मिरर के पास में लाएंगे, जैसे जैसे पास में लाएंगे ये इमेज है वो बड़ी बनती जाएगी, साइज़ में इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाए, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटी बनेगी। जैसे इस डायग्राम में देखिए, हमने ऑब्जेक्ट को एकदम इस मिरर के एकदम पास में लेके आ गए, ठीक है। तो ये इमेज की साइज है इसके बजाय बड़ी है, ठीक है। साइज इंक्रीज होती जाएगी, जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर के ज़्यादा पास लाएंगे और इमेज की साइज़ बड़ी होती जाएगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लेके आए तो इसमें से एक पैरेलल रे निकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑब्लिक हो गई, ऑब्लिक रे निकली, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो गई। तो दो रेज के दो रूल लागू हो गए यहाँ पे। इन दोनों को पीछे बढ़ाया तो ये जहाँ जिस पॉइंट पे काटती हैं वहाँ एक इमेज बनेगी और वो इमेज इस इमेज से ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, ऑब्जेक्ट साइज से छोटी होगी। ऑब्जेक्ट जस्ट नियर द पोल, पोल के पास में जैसे जैसे लेके आएंगे वैसे ही इमेज बनेगी। इस तरह से हमने दो जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो रख के इमेज बना ली। अब देखेंगे कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर इनके यूज़ क्या हैं, यूजेस ऑफ मिरर्स। सबसे पहले कॉनकेव मिरर के यूज। फर्स्ट है इन टॉर्च, सर्च लाइट एंड हेडलाइट ऑफ व्हीकल फॉर पावरफुल पैरेलल बीम। कॉनकेव मिरर का यूज़ टॉर्च, सर्च लाइट और व्हीकल्स की हेडलाइट में यूज़ किया जाता है। किस लिए? कि एक पावरफुल पैरेलल बीम हमें मिल जाए, क्योंकि जितनी भी ऑब्लिक रेज आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती हैं। तो देखिए, मान लीजिए गाड़ी की सर्च लाइट है, इसमें बल्ब इस तरीके से इस जगह सेट किया जाता है कि बल्ब से निकलने वाली सारी जो रेज हैं वो कैसी हों, ऑब्लिक हों। तो ऑब्लिक होंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो सब पैरेलल हो जाएंगी, टकराने के बाद में वो पैरेलल हो जाएंगी। और पैरेलल होंगी तो एक लाइट का एक पैरेलल बीम बन जाएगा और उस लाइट के पैरेलल बीम की वजह से हम दूर दूर तक किसी भी अदर व्हीकल को या रोड को देख सकते हैं। सेकंड है सेविंग मिरर फॉर बिगर व्यू ऑफ फेस। फेस के बिगर व्यू को, फेस को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर का सेविंग मिरर की तरह यूज़ किया जाता है। सेकंड है टू कंसंट्रेट या फोकस द बीम इन टेलीस्कोप। कि कॉनकेव मिरर है उनका यूज़ टेलीस्कोप वगैरह में किसी भी लाइट के बीम को फोकस या कंसंट्रेट करने में किया जाता है। टू सी द इमेज ऑफ टीथ बिगर बाय डेंटिस्ट मिरर। कि डेंटिस्ट है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं टीथ की साइज है उसको बड़ा देखने के लिए, टीथ को बड़ा देखने के लिए डेंटिस्ट है वो कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। सेकंड हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या यूज़ हैं। इन रेयर व्यू मिरर एंड साइड व्यू मिरर ऑफ व्हीकल सो दैट द ड्राइवर कैन सी और व्यू द व्हीकल एट बैक। कि कॉन्वेक्स मिरर हैं उनका यूज़ ड्राइवर है वो साइड मिरर की में यूज़ लेते हैं, जिससे क्या है कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो छोटी दिखाई देती है, तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है तो उसकी इमेज हमें छोटी अपने साइड जो ग्लास है उसमें दिखाई देगी, जिससे हमें दूर दूर तक जितनी भी गाड़ियाँ आ रही हैं उनका इमेज दिखाई देगा। तो जो ड्राइवर है वो उसको साइड वाले जो मिरर है उसमें व्हीकल्स को देखने के लिए कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। सेकंड है नियर एटीएम मशीन सो दैट द यूज़र कैन सी बिहाइंड हिम फॉर सिक्योरिटी रीजन।
एटीएम मशीन है उनके साइड में कॉन्वेक्स मिरर लगा रहता है, जिससे वो एटीएम यूज़ करने वाला कोई व्यक्ति है वो पीछे की साइड जो पीछे की साइड कोई भी आदमी खड़ा है उसकी या पीछे क्या हलचल हो रही है उसका सब दिख जाता है उसको, ताकि सिक्योरिटी के हिसाब से कि वो अपने जो भी पासवर्ड वगैरह नंबर वगैरह जो भी है उनको सिक्योर रख सके। यदि कोई पीछे से आदमी उसको देख रहा है तो वो मिरर में यूज़र को दिखाई देगा। इसलिए एटीएम मशीन के पास में भी कॉन्वेक्स मिरर लगाए जाते हैं।